तो ये देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का तरीका, इंडस्ट्रियल मेथड। लेकिन इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बताओ हमारे पास जैसे कॉन्टैक्ट टावर की बात करें, सबसे पहली चीज व्हाट इज ओलियम। ओलियम क्या होता है? ओलियम इससे कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम। इसको याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ओलियम। तो स्टार्टिंग अगर करो तो तुम्हारे पास जैसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हमने यूज क्यों किया, जबकि हमारे पास एस्बेस्टॉस, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस का हम यूज कर सकते थे। प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एज अ कैटलिस्ट हम यूज कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्यों यूज करा? दो रीजन है। वेनेडियम प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की एक दिक्कत क्या है कि ये महंगा है, एफिशिएंसी इसकी हाई है, लेकिन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की एफिशिएंसी कम है, लेकिन ये सस्ता है और आसानी से अवेलेबल है, चीप एंड इजीली अवेलेबल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे प्रेशर जो होता है 1 to 2 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है। ये रिएक्शन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल डिसाइड कर रहा है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल थोड़ा सा सीनियर लेवल का तुम्हारा खेल है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से इस रिएक्शन में हम प्रेशर को हाई रख सकते थे, जबकि 1 से 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रखा गया है। अगर हम प्रेशर को हाई रखें तो हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, ऐसा ली चैटलियर प्रिंसिपल का कहना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रुके रहना, क्लास 11th का ये कंसेप्ट है, थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हमें प्रेशर अगर हाई कर देंगे तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, ज्यादा बनेगा। तो हमने 1 से 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर ना रख के, हो सकता है 8-10 भी तो रख सकते थे। प्रॉब्लम ये होती है कि हाई प्रेशर की वजह से एपरेटस में इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है कि वो ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन पाइराइड वगैरह ये सब जब बनते हैं, ये सब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, यहां तक ही बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, जानते हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये कंपाउंड हम सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ इंप्यूरिटीज भी आती हैं। कौन सी इंप्यूरिटीज होती है? आर्सेनस ऑक्साइड की, AS2O3, आर्सेनस ऑक्साइड, आर्सेनियस ऑक्साइड, ये इंप्यूरिटी होती है। अब इंप्यूरिटीज को हम हटाते हैं, रीजन ये है अगर इंप्यूरिटीज को नहीं हटाएंगे तो कैटलिस्ट पॉइजन्ड हो जाएगा। जब भी कभी हम इंप्यूरिटीज होती हैं हमारे पास गैसेस में, हमें प्योरिटी चाहिए, प्योर नहीं मिलेगा, इंप्योर होगा तो हमारे पास चांसेस किस चीज के बढ़ जाएंगे कि हमारा जो कैटलिस्ट है वो क्या हो जाएगा? पॉइजन्ड कैटलिस्ट हो जाएगा। तो हमें आर्सेनस ऑक्साइड को हटाया जाता है, और आर्सेनस ऑक्साइड को हम हटाते हैं प्यूरिफिकेशन यूनिट में। इसमें डस्ट भी होती है और आर्सेनस ऑक्साइड भी है, तो डस्ट को हम